नमस्कार, मैं हूं चंदन पांडे, जीएसएम क्लासेस आराम। आप लोगों के सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो आपको दिल को झकझोर देगा। ये एक ऐसे बंदे की कहानी है। आज तक आप लोगों ने बहुत सारे पिक्चर देखे होंगे, बहुत सारे पिक्चर में देखे होंगे कि अपनी पत्नी का बदला लेने के लिए लोग शेर से लड़ जाते हैं, आदमी से लड़ जाते हैं, बहुत सारे गुंडों से लड़ जाते हैं। लेकिन एक ऐसा इंसान भी है जो प्रकृति के साथ यानी कि पत्थरों पहाड़ों के साथ लड़ जाता है और लड़ने के बाद उस पर जीत हासिल करता है और एक इतिहास बना देता है। बाद के दिनों में देखते हैं कि उस पर बहुत सारी पिक्चर भी बनती है और फिर उस इंसान के खानदान के साथ ऐसा होता है जो लोग मरने के लिए छोड़ देते हैं, उसका कोई भी मदद नहीं करता है। ऐसा ही एक इंसान है दशरथ मांझी, जिनका जन्म हुआ था गहलोत गांव गया में। ये एक ऐसे इंसान थे अंग्रेजों के शासनकाल खत्म होने के बाद में सारे गांव में ना तो स्कूल था, ना ही कॉलेज, ना ही सड़क, ना ही बिजली पानी, कोई चीज की व्यवस्था नहीं थी। इस गांव का भी वैसा ही हाल है। इस गांव में भी, गहलोत गांव में भी कोई भी व्यवस्था नहीं थी। इनके पिता जमींदारों से कुछ कर्जा लेने के बाद में कर्जा चुकता नहीं कर पाए, जिसके चलते वो चाह रहे हैं कि इनका बेटा उनका बंधुआ मजदूर बनकर इनके लिए हुए कर्जे को खत्म करे। लेकिन ये बेटा कर्जे में नहीं, मतलब किसी के अंडर में नहीं रहना चाहते। वो भाग जाते हैं। अब भाग कर यहाँ से घर छोड़कर भागकर धनबाद के कोयला के खानों में काम करते हैं। कुछ दिन के बाद में यानी कि देखिए 1955 में ये धनबाद से अपने गांव लौटते हैं। लौटने के बाद देखते हैं कि इनकी माँ तो मर चुकी है। माँ के मरने के बाद कुछ दिन गांव में ही बिताते हैं और बिताने के बाद इनको एक सुंदर कन्या से प्रेम हो जाता है। ये प्रेम कुछ दिन चलता है, तब तक पता चलता है कि जिस कन्या के साथ ये प्रेम कर रहे हैं वो उस कन्या के साथ इनको तो पहले बचपन में ही शादी हो चुका था, ठीक ना। अब ये क्या कर रहे हैं कि अपनी कन्या को यानी कि उस लड़की को घर लाने की कोशिश कर रहे हैं। जब लड़की के घर जा रहे हैं तो लड़की के पिता कह रहे हैं कि तुम तो कुछ कमाते ही नहीं हो, तुम मेरी बेटी को कैसे रखोगे। लेकिन इनका प्यार तो इतना परवान चढ़ चुका था कि ये चाह रहे थे कि कैसे भी हम शादी करें। और लड़की में कौन, फगुनिया देवी और ये माझी दोनों भाग कर जाकर विवाह कर लेते हैं। विवाह करने के बाद उनका पुत्र उत्पन्न होता है, जो कि आप आगे चल के पढ़िएगा, जिनका नाम है भागीरथ माझी। जब दूसरी बार फगुनिया देवी जो है वो माँ बनती है 1960 के करीब में। और ये जो काम कर रहे हैं पहाड़ की उस तरफ काम कर रहे थे, इनको भी काम मिल चुका था, पहाड़ की उस तरफ काम कर रहे थे। और इनकी पत्नी प्रतिदिन उनके लिए, माझी के लिए खाना लेकर जाती थी उस तरफ। एक दिन ऐसा भी घटना घटी कि इनकी पत्नी खाना लेकर उनके पास जा रही थी, तब तक पहाड़ से गिर गई और गिरने के बाद इनको पूरी तरह से जख्मी। किसी भी तरह से करके माझी, सड़क तो था नहीं, किसी भी तरह से ये अस्पताल में ले गए। वहाँ पर इनकी पत्नी जो है फगुनिया देवी, वो जो है एक बेटी को जन्म देती है और बेटी को जन्म देने के बाद मर जाती है। मरने के बाद देखिए अब ये माझी हैं, उनको लगता है कि ये पहाड़ ही उनको क्या किया, उनकी पत्नी को मारा है। अब ये जो है पहाड़ से बदला लेने के लिए हाथ में हथौड़ी और छेनी लेकर पहुंच जाते हैं पहाड़ से बदला लेने के लिए। जब पहाड़ पर हथौड़ी छेनी लेकर जाते हैं, जाने के बाद गांव वाले सब कहते हैं कि ये तो पागल है, ये क्या करेगा। पूरा गांव भर इसके पागलपन पर क्या हो गया, पूरा हंसी मजाक उड़ा रहा था। लेकिन कोई नहीं जान रहा था कि ये बंदा एक दिन ऐसा भी आएगा जो ये जो है इतिहास बना देगा। बाद के दिनों में देखते हैं कि इस बंदे की कहानी दिनों पर दिन बढ़ती जा रही है और बढ़ने के बाद में प्रतिदिन ये सुबह उठते और हथेली छेनी लेकर पहाड़ को काटने निकल पड़ते। आगे देखते हैं कि उस गांव में यानी कि गहलोत में भयंकर अकाल पड़ जाता है। अकाल पड़ने के बाद में पूरे गांव के लोग गांव छोड़कर दूसरे गांव चले जाते हैं, जिसके चलते ये भी अपने बेटी और अपने पिता को कहते हैं कि आप लोग भी गांव छोड़ के चले जाइए। और ये यहीं पर रहकर यानी कि गंदा पानी पीकर, खाने को तो कोई था नहीं, गंदा पानी पीकर सूखा पत्ता खाकर और रह जाते हैं। जब अकाल खत्म होता है, लोग गांव वापस आते हैं तो देखते हैं कि वाह, ये तो छेनी हथौड़ी से फिर के अपना काम कर रहा है, देख पहाड़ को तोड़ रहा है। सब बोल रहा है कि ये सब तो बिल्कुल पागल हो गया।
बाद में देखिए, बाद में क्या होता है कि 1975 के करीब में 1975 के करीब में भयंकर 1975 के करीब में आपातकाल लागू होता है। 1975 के करीब में आपातकाल लागू होता है और इंदिरा गांधी जो है एक सभा की मीटिंग के लिए बिहार आई हुई थी। और यहाँ पर देखते हैं कि इस सभा में मांझी भी पहुंच जाते हैं। इंदिरा गांधी का जो मंच था वो टूटने लगता है। ये मांझी और अन्य लोग जो हैं जाकर बचाते हैं, पकड़ते हैं मंच को, जिससे इंदिरा गांधी खुश होती है और सबके साथ फोटो खिंचवाते हैं। अब फोटो खिंचवाने के बाद क्या होता है कि लेकर आते हैं, पूरे गांव में दिखाते हैं कि देखो मैं इंदिरा गांधी से फोटो खिंचवाया। बाद में देखते हैं कि जितने भी जमींदार हैं इनकी भूलेपन का फायदा उठाते हैं, मीठी मीठी बातें बोलकर इनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। और उसी बात को लेकर अब जो है मांझी जाना चाहते हैं इंदिरा गांधी के पास और जाकर दिल्ली उनके पास शिकायत करना चाहते हैं। लेकिन देखते हैं कि जाएंगे कैसे, इनके पास तो पैसा था नहीं। ट्रेन पर बैठ जाते हैं दिल्ली जाने के लिए, लेकिन देखते हैं कि टीटीआई जो है इनको ट्रेन से उतार देता है। कारण क्या है कि पैसा नहीं था इनके पास। अब टीटीआई के ट्रेन को उतारने के बाद ये ट्रेन की पटरी के रास्ते से दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद में जब इंदिरा गांधी के गेट घर के पास पहुंचते हैं तो गार्ड लोग पूछता है कि भाई कौन, किस लिए आए हो यहाँ पे। गार्ड भगाने की कोशिश करता है तो ये अपना फोटो दिखाते हैं कि देखिए उनको हम पहचानते हैं। तो वो क्या करता है, गार्ड फोटो वोटो लेकर फाड़ देता है। अब फाड़ कर इनको भगा देता है। भगा देने के बाद में ये रिटर्निंग आ जाते हैं अपने गांव और बहुत दुखी होते हैं। तब गांव वाले क्या करते हैं, कुछ लोग गांव के जो भले लोग थे वो इनका मदद करते हैं। जमींदार को ये बात अच्छी नहीं लगती है। जमींदार क्या करता है कि थाने में रिपोर्ट करके इनको और इनके गांव वालों को दोनों को जेल में बंद करवा देता है। लेकिन एक पत्रकार इनका बहुत सहायता करता है। पत्रकार ने क्या किया कि गांव वाले को लोगों को बटोरकर थाने के पास में हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसके चलते थानेदार को इनको छोड़ना पड़ा और ये आकर फिर से वही काम करना शुरू कर दिए और हर रोज छेनी हथौड़ी से पहाड़ को तोड़ते करीब 22 वर्षों तक, यानी कि 1960 से 82 तक 360 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा, 25 फीट ऊंचा पहाड़ को तोड़ दिया। यानी कि 55 किलोमीटर जो जाने में रास्ता लगता था अब वहां पर जाने में सिर्फ बेस लगेगा तो 15 किलोमीटर ही लगेगा। 15 किलोमीटर कर दिए, यानी कि देख लीजिए कल लगभग कितना 40 किलोमीटर का ये दूरी कम कर दिया। अब इससे क्या हुआ, इससे और फायदा होगा कि इनको जो है पद्मश्री 2006 में मिला। 2006 में पद्मश्री मिला और इसके बाद इनके गलगोद में कैंसर हो गई, जिसके कारण इनकी मृत्यु 17 अगस्त 2007 को हो गई। मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि इन पर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी, बहुत सारे लोगों ने इनसे कमाए हैं। इनके नाम पर बहुत सारे फिल्म बनी, जैसे कि द मैन हू मूव्ड ऑफ माउंटेन 2012 में आई। इसके बाद द माउंटेन मैन 21 अगस्त 2015 को रिलीज हुई, जिसमें मांझी का रोल निभाए हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और फल्गुनिया देवी का किरदार निभाई हैं राधिका आमटे। देखिए इसके बाद क्या होता है, ये तो कमाने वाली बात है, लेकिन एक ऐसा भी व्यक्ति है जो 2014 में सत्यमेव जयते एक आया था, आमिर खान होस्ट कर रहे थे उसके, आमिर खान और राजेश रंजन, उसका सीजन 2 था। इसमें पहला एपिसोड दशरथ मांझी के बारे में ही देखा गया और लोगों से बहुत वाहवाही लूटी, बहुत पैसा कमाए इनके बारे में। और उसी में ये सीजन 2 में ही भागीरथ मांझी जो कि दशरथ मांझी के बेटे हैं और उनकी बहू बसंती देवी को बुलाया गया, इस प्रोग्राम में बुलाया गया। अब बुलाकर कहा गया कि देखिए मैं आपकी बहुत सहायता करने वाला हूं, यानी कि पैसा रुपया से मैं आपकी सहायता करूंगा। देखिए ऐसा हुआ कि कुछ दिन के बाद में बसंती देवी जो हैं बहुत गंभीर बीमारी हो गई, इनको बीमार हो गई, पैसे की अभाव हो गई। और आमिर खान ने बोला था क्या चाहिए, आमिर खान और राजेश रंजन ने बोला था कि मैं आपको वित्तीय सहायता प्रदान करूंगा, रुपया पैसा जिस चीज की होगी मैं आपको दूंगा। लेकिन जब वो बीमार हो गई तो कोई उनको मतलब वो नहीं सपोर्ट नहीं कर रहा, पैसा नहीं दे रहा है। इनसे इतने सारे फिल्म बनाए जा रहे हैं, इतने सारे कमीनी हो रही है, लेकिन कोई भी इनको सहायता नहीं दे रहा है। अंत में ये बसंती देवी जो है अपना दम तोड़ देती है। तब उनका बेटा जो है भागीरथ ये कहता है कि हमको
आमिर खान, राजेश रंजन, ये सारे लोग सपोर्ट करने के लिए बोले थे कि मैं आपको वित्तीय सहायता प्रदान करूंगा, और वो लोग नहीं किए, जिसके कारण हमारी पत्नी क्या हो गई, मर गई। तो देखते हैं कि हमारे यहाँ नीतीश सरकार भी है। नीतीश सरकार क्या की, इनके गांव गहलोत से 3 किलोमीटर दूरी का जो रोड जाता है, उस रोड का नाम रख दी कि माझी रोड, यानी कि दशरथ माझी रोड। उनके नाम पर एक अस्पताल बनवा दिया नाम से, और इनका परिवार जो भूखे मर रहा है वो, इनका बस इतिहास यहीं तक था। इनके केवल फायदा उठाकर इतने सारे रुपए इनके नाम पर कमाना, पब्लिसिटी खुद कर लेना, थोड़ा सा माला फूल चढ़ा देना, बस यही है। इनके परिवार में ऐसा ही होना चाहिए। इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मैं अगले टॉपिक लेकर आऊंगा।